इस्तांबुल में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो गया। ये मुज़ाकरात एक ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई माह से कशीदगी और बेतमादी का शिकार हैं। पाकिस्तान की जानिब से वफ़द में आला सतही अस्करी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेटिक नुमाइंदे शामिल हैं, जबकि तुर्की और कतर बतौर सालिस इस अमल का हिस्सा है। अब मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देना और ऐसे मैकेनिज़्म पर इत्तफाक करना है जिसके ज़रिए सरहद पार हमलों और दहशत गर्दी के वाक़यात को रोका जा सके। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा और वो अफगानिस्तान से तहरीरी ज़मानत हासिल करना चाहता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो। ये मुज़ाकरात बज़ाहिर एक सफारती पेशरफ्त हैं, ताहम इनके असरात महज सरहदी तनाज़ात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये अमल खत्ते की मजमूई सिक्योरिटी, मईशत, सियासी माहौल और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होगा। अगर ये बातचीत नतीजा खेज साबित होती है तो न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बल्कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की एक नई राह भी हमवार हो सकती है। इसके बरक्स अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद मज़ीद बढ़ जाएगा और दहशत गर्दी की लहर दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान पाकिस्तान को पहले ही दहशत गर्दी के ऐसे कई वाक़यात का सामना करना पड़ा जिनके ताने बाने किसी न किसी शक्ल में अफगानिस्तान से मिलते दिखाई दिए हैं। 2022 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में ताकत का तवाज़ुन बदल गया और तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने से वो कि जंग का खात्मा हुआ, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया। 2022 से 2025 के दौरान सैकड़ों हमले ऐसे रिकॉर्ड किए गए जिनमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार और शहरी निशाना बने। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ। इन हमलों में कई बार ऐसे शवाहिद सामने आए जिनसे साबित हुआ कि हमलावर अफगानिस्तान से दाखिल हुए थे या उन्हें वहाँ से लॉजिस्टिक मावनत मिली थी। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अफगानिस्तान से ऐसे ठोस इकदाम कराए जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर असर डाल सकें। अफगानिस्तान के लिए भी एक हसास मरहला है कि एक तरफ उसे अपनी खुद मुख्तारी और दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत का खदशा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ कशीदगी बरकरार रहने से इक़्तिसादी मुश्किलात, तिजारत की रुकावटें और आलमी दबाव में इजाफा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस्तांबुल मुज़ाकरात में कोई वाज़ेह पेशरफ्त हुई और दोनों ममालिक जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक़ हो गए तो मुस्तक़बिल करीब में कशीदगी में कमी का इम्कान मौजूद है। ताहम ये बहुत हद तक इस बात पर मुनहसर होगा कि अफगानिस्तान किस हद तक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को अमली तौर पर दूर करता है। मैं ज़बानी यकीन दहानी अब काफ़ी नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी एक दाखिली इस्तेहकाम का मसला बन चुकी है। अगर अफगानिस्तान अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है तो एतमाद साजी की फ़ज़ा पैदा हो सकती है। इसके बरक्स अगर ये गिरोह बदस्तूर सरगर्म रहे तो मुज़ाकरात का सारा अमल बेमानी साबित होगा। अब दूसरी जानिब खित्ते की सियासत में भारत का मनफी किरदार भी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को पिछले चंद सालों में मजबूत किया है और तालिबान हुकूमत के साथ भी सफारती रवाबित बहाल किए हैं। भारत अफगानिस्तान में सरमायाकारी, तालीमी मनसूबे और इमदादी सरगर्मियों के जरिए अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के नज़दीक भारत की ये सरगर्मियाँ सिर्फ तामीरी और तरक्की तक महदूद नहीं है, बल्कि वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक महाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सब कुछ एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर US की बात करें तो अमेरिका भी ऐसे लगता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के वो तरफ से रफ़ाइल गिराने की बात करता है, नंबर की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि 8 तैयारे गिराए गए, साथ ही वो एक दिफाई मुआहिदा है जो भारत के साथ साइन किया गया है, तो ये भी दोरंगी लग रही है। अमेरिका इस सारे मामले में कहाँ है? इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि 8 तैयारे गिराए गए, बड़ी अच्छी बात है। मतलब एक तरफ तो वो हम इससे खुश होते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तैयारे गिराने की बात करते हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही जो डिफेंस पैक्ट जो है साइन किया रिसेंटली इंडिया के साथ, वेयर आर दे स्टैंडिंग सर? जी हाँ, देखिए बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हमारे मिसकंसेप्शन है, वो डिफेंस पैक्ट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2005 में ये साइन हुआ था और उस वक्त कंसेप्ट डिफरेंट था और उस वक्त अल्टीमेटली फोकस इनका चाइना पे था। और चाइना में फिर देखें कि बाद में पिवट ऑफ एशिया का कंसेप्ट लेके आए थे ओबामा, और उस वक्त फोकस था कि इंडियन ओशन रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे उन्होंने कहा था फोकस करेंगे। और इसके बाद ये 2005 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इसको एक्सटेंशन थी। क्वाड इसके बेसिस पे क्वाड बनी, लेकिन क्वाड आके क्वाड खत्म हो गई। वो इसलिए खत्म हुई, देखें कि अब इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए खत्म है कि इस एग्रीमेंट के से आपने उनको कोई F-18 नहीं दिए, कोई F-35 नहीं दिए, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपने की है। सो इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी और इस तरह की बात थी।
लेकिन अभी अभी देखें कि जो अब रिसेंट मीटिंग हुई है साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान, और दोनों इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं। और उन्होंने कहा हमने जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सेटल हो गए हैं, टैरिफ का इश्यू सेटल हो गया है। और उसके फौरन बाद एक ट्वीट की थी सेक्रेटरी वार ने, और उन्होंने कहा था कि जो हमारे डिफरेंसेस थे, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, हम डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है क्वाड इज बरीड नो। सो वो उसमें कोई फायदा, मतलब आप समझ लें कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस से। सो इट वाज ए कंटिन्यूटी थी, हर 10 साल के बाद ये कर रहे थे। तो आप कहें पेपर्स की हद तक ठीक है, तो उसके कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है। बट ब्रिगेडियर साहब, हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कशीदगी तो बदस्तूर बरकरार है, एक अनसर्टेनिटी है दैट लूम्स। और एक ऐसे वक्त में जब इस्तांबुल के अंदर हम तालिबान के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसे में हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने दोहा पीस एग्रीमेंट पे साइन किए हुए थे, जिसमें जाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो व्हाई आर दे सो साइलेंट? देखें कि उसमें अभी यकीनन बिहाइंड द सीन यकीनन कुछ ना कुछ बातचीत वगैरह, इन्फ्लुएंस या कोई बातचीत चल रही होगी, लेकिन हमारा अपना इंटरेस्ट है, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। और अपना नेशनल इंटरेस्ट को भी नो किस तरह हमने डिफेंड करना। दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्नॉलेज कर रहा है कि 8 जहाज गिरे हैं, एसेंशियली 8 जहाज का। तो इसमें आपकी लीडरशिप की थी, इट वॉज मिलिट्री लीडरशिप, इट वॉज पोलिटिकल लीडरशिप। उसके बाद से आपने ताल्लुकात रीसेट किए, अमेरिका के साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी आपने की है। सो पाकिस्तान का अभी एक जो दुनिया देख रही है वो डिफरेंट एंगल से पाकिस्तान को देख रही है, जियो पोलिटिकल प्लेयर के तौर पर देख रही है। आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आपका बढ़ गया है। सो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट जो है, बॉर्डर जो है, यहाँ पे हालात बेहतर हो, हमारे ये फ्लैंक महफूज हो। उसके लिए यकीनन बातचीत अभी चल रही है, चीजें टेबल पे रखी गई हैं। और स्पेशली अभी जो बातचीत आज जो स्टार्ट हुई है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बेसिकली मॉडलिटीज मैकेनिज्म की बात होनी थी, और उस पर अब ये बातचीत होगी। अब इसमें देखते हैं कि क्या आउटकम होता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो थ्रस्ट लाइन आप कहें, पाकिस्तान के पॉइंट्स थे कि सेफ हेवंस वहां पे नहीं होने चाहिए। दूसरा ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि खारजी लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं सो कॉल, उनको अरेस्ट किया जाए। और तीसरी चीज थी जो ये अफगान तालिबान रजीम लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है वो उनको न दे, और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बनना था जो उस पर डिसाइड करना, ताकि जो बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग कौन करेगा। पिछले मेरे ख्याल में जब से अफगान तालिबान पावर में आए 15 अगस्त 2021 से, इन 4 सालों में यहाँ पे आप देखें तश्कील दर तश्कील वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, तो वो हवा से या आसमान से नहीं उतर रहे हैं। दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय अफगान तालिबान रजीम। उनकी सपोर्ट से आप देखें ना कि मैक्सिमम अफगान नेशनल्स आ रहे हैं, और अफगान सुसाइड जितने थे मेजॉरिटी थे और अफगान। तो इसका मतलब है रिक्रूटमेंट उनको वहां से इजीली मिल रही है, उनका वहां पे स्ट्रॉन्ग। मतलब उनकी को विल तो हो सकती है, बट दे आर अनएबल टू स्टॉप टीटीपी, कि वो हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की इंसर्जेंसी करें। तो लगता यह है कि जाहिर है उनके यहाँ भी कुछ ग्रुप्स तो मौजूद हैं, तो लगता यही है कि वो शायद उसको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी ना करा पाए इस वजह से बावजूद। तो आपको इन मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात नजर आते हैं? चौथा दौर है, पहले 3 अदवार जो है वो गुजर गए, बेनतीजा साबित हुए, अब चौथा दौर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब कामयाबी मिलेगी? साल में उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि देखें जो 25 अक्टूबर को जो बातचीत हुई थी, इस उन्हीं के रिक्वेस्ट पे और मीडिएटर्स के वजह से ये दोबारा टेबल पे बैठे थे, और इस पे ये चीजें तय हुई थी कि सीज फायर की कंटिन्यूएशन होगी, एक हम मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे। सो मेरे ख्याल में जिस तरह इतलात आ रही हैं कि इसमें से कोई मौला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की भी इनपुट शामिल हुई है, और तो वहां पे बातचीत होगी। तो देखें ना कि अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, हम तो उनके ऊपर नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे 800 कंटेनर यहाँ पे खड़े हैं। तो भाई जब आप दहशतगर्दी करवाएंगे, आप तश्कीलें भेजेंगे, तो फिर यकीनन ये लेवरेजेस तो हम इस्तेमाल करेंगे। सो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान कि जो पाकिस्तान के डिमांड्स है, और बिल्कुल हक पे और जायज डिमांड्स है, और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है, कतर वाले कह रहे हैं, यही तुर्किया वाले कह रहे हैं। तो देखें, अगर दिल में चोर नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये कहते हैं हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम उनको रोक नहीं सकते, फिर आप हमें बताएं कि हम कर लेंगे। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।